हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। तो ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। सो फिल द येलो बॉक्स विद 1 डिजिट नंबर। तो हमें येलो बॉक्स को फिल करना है 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर के साथ सच दैट यू गेट द प्रोडक्ट गिवन इन द नंबर, जिससे हमें ये नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 4 and 8, सो 8 4 सा कितना होता है 32। सो इसी तरह से हमें करना है। जैसे 9 and 5, 9 5 सा कितना होगा 45। अब यहाँ पर 42 लिखा है तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिएगा। सो क्या हो सकता है 7 6 जा 42 और 7 के साथ ही 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21। नाउ फिल द रिमेनिंग वाइट बॉक्सेस विद द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। अब इनके साथ में हमें बाकी का नंबर भी लिखने, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो इसमें क्या आएगा 5 4 सा 20। ओके, देन 4 and 7 28। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा टेबल बच गया 2 का। सो 4 2 ज़ा 8। इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। 6 and 8 की मल्टीप्लाई इस कॉलम में लिखेंगे 48, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर 9 है, 9 8 ज़ा 72, 9 7 ज़ा 63 and 9 2 ज़ा 18। नाउ 3 का 3 8 are 24, 3 5 are 15 and 3 2 are 6. Clear? Now the product of the number in each row is given in the orange box. जो प्रोडक्ट है नंबर की वो यहाँ पर दी है। कौन कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 56 आता है, तो 8 and 7 की मल्टीप्लाई करने से आता है ना। लेकिन नीचे दिया है 63 और 63 8 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी कि 7 यहाँ है और 8 यहाँ है और 7 9 ज़ा कितना होता है 63 एंड 8 6 ज़ा कितना होता है 48 और 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा 54। सेम यहाँ करना है हमें। 6 7 ज़ा कितना हो जाएगा 42 एंड 10 5 ज़ा 50 एंड 10 6 ज़ा 60 एंड 35। Now match each problem with the appropriate pictorial representation and write the answer। और हम इसके आंसर लिखने, जैसे यहाँ पर दिया है 2 10s, तो ये कितना होगा 5 10s है, 5 टाइम्स 10 है तो 5 10s, 8 10s है तो 8 10s, तो ये कितना हो गया 20, ये 50 और ये कितना होगा 80। 20 है सो मीन्स ये इसके साथ आएगा, 10 10 के 2 ग्रुप हो गए। 50 है तो 5 होंगे ये वाला, और 80 है तो ये वाला। ऐसे इनको मैच करना था। नाउ अब जब 10 10 के ये 10 ग्रुप्स एक साथ मिल जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हर एक में कितने हैं 10 10 पॉइंट्स हैं, सो टोटल किसके इक्वल होता है 100 के। सो जब 10 10s मिलते हैं डेट इज इक्वल टू 100। नाउ कंस्ट्रक्शन टेबल, हाउ मैनी पेबल्स आर देयर इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में कितने पेबल्स है। अब यहाँ पर बोला इन्होंने 15 है और यहाँ देखो 1 2 3 4 5। सो हर एक रो में 15 15 है और टोटल रोज हैं 5। सो 5 जो 15 5 का कितना होता है 75। सो कितना आ जाए, कितने पेबल्स हो गए 75। सो अब देखो यहाँ इन्होंने बताया दिस इज 5 into 15 अरेंजमेंट, देर इज़ एन ईजी वे टू फाइंड दिस प्रोडक्ट बाय स्प्लिटिंग द अरेंजमेंट्स। तो इनको अलग अलग कर दिया, 10 अलग कर दिए, सो 5 10s अलग हो गया एंड 5 वाले जो थे उनको अलग कर दिया। सो 5 10s कितना हो जाएगा 50 एंड 5 5s 25। सो इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ रिकॉल द टाइम्स टेबल दैट वी क्रिएटेड इन ग्रेड 3। नाउ कंस्ट्रक्ट अ टाइम 15 टेबल। 15 टेबल अब आपको यहाँ क्रिएट करनी है। यू में यूज़ द अरेंजमेंट गिवन बिलो, और आप इस तरह से इसको भी यूज़ कर सकते हैं 10 10 में अलग अलग करके भी, ग्रुप वाइज भी, किसी भी तरह से आपको ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे 15 जो है अगर 1 टाइम्स आ रहा है तो 15, 2 टाइम्स आएगा तो 30, देन 45 60 75, नाउ 90 105, देन 15 है ना, सो 120 सॉरी, सो 120 135 एंड लास्ट विल बी 150। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नाउ व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस टेबल। तो इस टेबल में क्या पैटर्न, तो जब भी आप देखेंगे ना 15 15 ऐड हो रहा है हर जगह। जैसे ही आप नेक्स्ट नंबर पे जाओगे तो 15 ऐड होगा, देन 30 में 15 ऐड किया तो 45। तो इस तरह से ये टेबल चल रहा है। व्हाट टाइम्स टेबल इज दिस, तो ये कौन से का टाइम टेबल था 15 का था। नाउ कंपेयर द टाइम्स टेबल विद द टाइम्स 5 टेबल। अब 5 वाले टेबल के साथ हमें इसे कंपेयर करना है, तो पहले तो इसे देखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ना पूरा।
सो 4 5 are 20, 5 5 are 25, 30, 35, 40, 45 and 50. Now 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150. ये हो गया पूरा टेबल. अब देखो 15 में से 45 में से 15 माइनस किया 30. सो हमें क्या करना है, हर जगह हमें माइनस करना है. जैसे 4 5 जार 20 होता है एंड 4 15 जार कितना होता है, 15 4 जार कितना होता है 20. सो यहाँ आएगा 40. तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबको सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले हम सारा यहाँ पर लिख लेते हैं. यहाँ पर 30 माइनस करना है. नेक्स्ट आपका 105 है, 105 में से 35 माइनस करना है. और उसके बाद है 120, 120 में से 40 माइनस करना है. 135 में से क्या माइनस करेंगे, 45. एंड 150 में से क्या माइनस करना है, 50. ओके. अब यहाँ माइनस करोगे तो आएगा 50, देन यहाँ 60, यहाँ 70 और यहाँ पर 80, 90 एंड 100. ओके. सो ये सारा माइनस करने के बाद अब देखो आपका क्या बन गई, 10 का टेबल यहाँ पर बन गया है ना. 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30. तो 10 का टेबल बन गया. नाउ कंस्ट्रक्ट अदर टाइम्स टेबल फॉर नंबर फ्रॉम 11 to 20 एज यू डिड फॉर 15. सो जैसे 15 के लिए किया ऐसे ही हमें 11 से 20 तक करना है. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अदर टाइम्स टेबल फ्रॉम 11 to 20 तक जो है हमें दूसरे टाइम जो टेबल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करने थे, बनाने थे. जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो ये आपके जो हैं टेबल्स रहेंगे. आपको अपनी नोटबुक में या जैसे भी आपको लिखने हैं आप इनको लिख सकते हैं. Now, as you compare times 5 table with the times 15 table, compare the times 1 table with the 11 and 2 table with the 12. इस तरह से. So 1 and 11 का compare किया. So same 10 20 10 10 वाला difference आ रहा है जैसे 5 to 15 वाले में था. ओके. ये आपका 1 और 11 का है. नाउ नेक्स्ट है 2 and 12 का. सो 2 and 12 का भी करेंगे तो वो ही सेम डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है जो आपका पहले आ रहा था, या जो 5 वाला टेबल हमने किया 5 and 15 वाले में जो डिफरेंस आया, 1 and 11 वाले में जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस यहाँ पर आ रही है. यानी कि 10 10 का डिफरेंस आ रहा है. सेम 3 and 13 का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से रहेगा. 3 13 डिफरेंस 10, 6 26 20 देन 30 40 50 60. ये डिफरेंस उसमें आ रही है. यानी कि हर बार जब डिफरेंस आ रहा है तो 10 का टेबल बन रहा है. नाउ मेकिंग टेबल्स बाय स्प्लिटिंग इनटू ग्रुप्स. अब हमें टेबल बनाना है ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करके. नाउ हेयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स. तो ये व्हील्स का अरेंजमेंट दिया है. सो टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स तारा स्प्लिट द them into 2 equal groups. So 2 equal groups में इन्होंने डिवाइड कर दिया. देखो अब क्या है इधर 1 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ पर 7 7 के 3 ग्रुप्स बने हैं और यहाँ भी 7 7 के 3 ग्रुप्स बने. ठीक है. टोटल कितने हो गए 14. 14 के कितने ग्रुप्स हैं 3. ठीक है. 3 इंटू 7 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं. सो क्या बन जाएगा आपका 21 + 21 42. या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सेम यहाँ पर सिमिलरली 6 जो है 14 के ग्रुप हैं तो हम 6 को 2 बार 17 में कर सकते हैं. अब देखो 14 क्या होता है 7 2 ज़ार 14. सो यानी कि 14 जो है वो डबल होता है किसका 7 का. तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 7 से करेंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जो 14 की मल्टीप्लाई 6 से करने पर आएगा. ठीक है. सो वो कितना आएगा 84. नाउ वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट 3 इंटू 14 एंड 6 इंटू 14 बाय स्प्लिटिंग एंड डबलिंग. स्प्लिट करके डबल करना है. कैन वी कंस्ट्रक्ट द टाइम्स टेबल 14 टेबल बाय स्प्लिटिंग एंड डबलिंग. तो क्या हम इस तरह से 14 का पूरा टेबल बना सकते हैं. सो ये 7 के टेबल से हम डायरेक्ट पूरा टेबल बना सकते हैं. वट अदर टाइम्स टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय स्प्लिटिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स एंड डबलिंग. तो और कौन कौन से टेबल आपको बन सकते हैं, टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो येस 1 टाइम जो 14 है वो क्या होगा 1 इंटू 7 और इसको फिर हमें करना है डबल. 7 + 7 14. 2 इंटू 14 है तो 2 टाइम्स 17 आंसर आएगा 14. देन जो आंसर आता है उसको आपको करना है डबल. 28 देन 42 56 70 84 98 112 126 एंड 140. सो ये आपका बन जाएगा 14 का टेबल डबल करके किसको 7 के टेबल. नाउ व्हाट अदर्स टाइम टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय स्प्लिटिंग इनटू. और कौन कौन से कर सकते हैं, तो हम जो है 8 10 12 16 18 20 मोस्टली टेबल को जो है हम इस तरह से कर सकते हैं. नाउ मल्टीप्लाइज बाय 10. अब 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है.
सो देखो 10 और 4 की मल्टीप्लाई की, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 10 से, ठीक है। तो 14 टेंस, तो 14 टेंस का मतलब क्या होता है, अब देखो टेंस है, अब कितने टेंस थे वहाँ पर 14 टेंस है, और हमने बोला था जब 10 टेंस एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक 100 बना देते हैं, और 4 टेंस है तो क्या बन गया 40, सो कितना हो गया 140। सो अब हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना है 15 टेंस, सो ये क्या बनेगा, सो यहाँ पर बन जाएंगे आपके 15 और टेंस थे, 15 टेंस हो गया, टोटल बनेगा 150। यहाँ पर 16 टेंस तो 160 होगा, 19 टेंस 190 होगा, इन 20 टेंस में क्या हो जाएगा 200। सो 10 इंटू 10 है, सो ये होगा 100, 2 टाइम्स 10 इंटू 10, अब इनका 2 टाइम्स करेंगे, डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200। नाउ डिस्कस इन ग्रेड व्हाट हैपन व्हेन वी टेक सेवरल ग्रुप्स ऑफ 10। तो जब भी हम बहुत सारे ग्रुप्स ले रहे हैं टेंस के, तो क्या हो रहा है वो डबल मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, उतना ही मतलब उसमें टेंस के जितने ग्रुप लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं, किसी भी तरह से उनको काम मतलब ईजिली मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, 15 टेंस था तो आंसर क्या आया 15 के बाद जस्ट 0 लगा दिया, 16 टेंस था तो 16 के बाद 0 लगा दिया, 20 टेंस था तो 20 के बाद 0 लगा दिया। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन ना बहुत ईजी हो जाती है, आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहले आपको देखने की ज़ीरो कितने हैं, तो एक ज़ीरो यहाँ है एक ज़ीरो यहाँ है, तो दोनों ज़ीरो लगा दिए, अब क्या बच गया, यहाँ 1 बचा यहाँ 3 बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 300, ठीक है। यहाँ कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो, अब यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ओके। यहाँ दोनों 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो लगाए, 4 और 1 की मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 ज़ीरो थे लगाए, और जो भी आगे 2 नंबर बच गए उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। सेम यहाँ पर क्या आएगा 700, और यहाँ क्या हो जाएगा 800। नाउ लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन ट्रेवल इन 26 टेम्पो ट्रेवल, और ट्रेवलर जो है उसमें, अब देखो ज़ीरो कितना है एक ही है, अब यहाँ क्या बचा 26 1, और यहाँ क्या है 26, तो अब 1 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, क्योंकि ज़ीरो तो हमने लगा दिया। अब यहाँ हम सिर्फ एक से क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उसका दूसरा नंबर 0 था, अब यहाँ पर इसके दूसरा नंबर 0 नहीं है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 260। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम इसी तरह से हमें करना है, ये होगा 210, 420, 650, जस्ट एज इट इज़ आपको लिखना है और साथ में 0 लगाते रहना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है 10 है, 10 के आगे वाला 0 तो हमने लगा दिया और आगे 1 है, तो किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है सेम वो ही नंबर। नाउ अ स्मॉल बस कैन सिट 20 पीपल, हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन 12 बसेस, तो इतनी 12 बसेस में कितने लोग बैठ सकते हैं। सो देखो अब इनकी मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बोला था, पहले जितने 0 हैं लगा दो, ठीक है, हमने लगा दिया, अब ये 0 हट गया, अब क्या बचा आपके पास 12 एंड 2, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 240। लेकिन यहाँ पर हमने कैसे किया है, 20 क्या है आपके पास 20 है, तो मतलब 2 टेंस हो गया, तो 2 टेंस हमारे पास ये हो गए, और 2 जो है अलग से था क्योंकि 12 भी दिया हुआ है ना, सो 2 अलग से थे, जो 12 वाला था वो अलग है। सो 12 इंटू 20 है, सो 10 इंटू 20 एंड 2 इंटू 20, तो कितना हो गया 240। और इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर 12 इंटू 20 है, सो 12 इंटू 10 एंड 12 इंटू 10, यानी कि अब इसको डिवाइड कर दिया, पहले वाले में 12 को डिवाइड कर दिया। अब दूसरा बोल रहे एक और कि मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, 12 इंटू 20 है, सो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 हो गया, 24 टेंस हो गए, मतलब ये 0 को इन्होंने हटा दिया और 12 और 2 की मल्टीप्लाई की, कितना हो गया 24 टेंस, ठीक है, मतलब ये जो 0 था इसको इन्होंने टेंस लिख दिया, सो 240। नाउ यू हैव टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पर क्या है 24 एंड 4, सो 24 एंड 4 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये 0 तो हमने ऑलरेडी लगा दिया, सो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, सो आंसर कितना होगा 960। अब इन दोनों में 2 0 हैं तो दोनों 0 पहले लगाओ, अब क्या बच गया यहाँ 6 और यहाँ 5, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 30, अब ये 0 आ गया, एंड 13 एंड 3 की मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3, सो 390। नाउ यहाँ का 0 पहले ही, 43 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 24 एंड 1 25, 2580। नाउ अब यहाँ पर दोनों 0 पहले लगा दिए, अब 8 एंड 7 की मल्टीप्लाई 56, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अ डे एट द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, तो अब ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है उसमें एक दिन के लिए सब लोग गए हैं, अम्बाला
Rahi and Farzan are visiting the transport museum. This museum has a collection of different mode of transport used by people in India. So इसमें जो collection है, जो भी transport mode of transport यूज़ किए जाते हैं इंडिया में उनका, it includes several vehicles from the olden days. पुराने दिनों के भी बहुत सारे vehicles इसमें हैं. Rai sports a toy train. Rai को एक toy train वहाँ दिखाई दी. She figures out that each coach कैन सेट 14 चिल्ड्रन. तो हर एक में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कोच में जो डब्बा उसमें 14. एंड द टॉय ट्रेन हैज़ 15 सच कोचेस. सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बी सेटेड देयर. तो कितने बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं. तो पहले क्या था, 10 इंटू 4 अलग अलग करेंगे हम, ठीक है. सो 10 इंटू 4 अलग किया एंड 5 जो था उसको एक्स्ट्रा किया. तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे. तो 10 और 5, 10 एंड 4. सो अब क्या करेंगे, ये वाला कॉलम है तो इसके ऊपर और साइड में जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 10 10 100. देन इस पे आएंगे. सो ये वाले कॉलम में ऊपर क्या है 4, साइड में क्या है 10. अब इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जो बाहर नंबर्स हैं उनको देखना है. सो ऊपर 10 है, साइड में ऊपर 4 है, साइड में 10 है, तो 40 हो गया. नाउ अब ये वाला कॉलम आ गया. ऊपर क्या है 10, ये वाला. सो 10 5 50 एंड 5 4 20. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर कितना आएगा. अब यहाँ से इनको टोटल किया और इनको टोटल किया 60, दोनों को ऐड करेंगे 210. तो कितने बच्चे बैठ सकते हैं 210. इसे बॉक्स मेथड भी बोला जाता है. सी वंडर्स हाउ मैनी कोचेस विल बी नीडेड फॉर 324 चिल्ड्रन. अब वो सोच रही कि 324 बच्चों के लिए, जो उसके स्कूल में इतने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे बैठ सकते हैं ऐसे. तो दो मेथड हैं. एक तो इन्होंने इस तरह से वो माइनस कर रहे हैं, 324 था. सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 140. एक में जो है 140 बैठ सकते हैं ना, सॉरी, और 210. सो 15 कोचेज़ हैं तो कितने बैठ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग. सो 140 का लेके चल रहे हैं. 140 के अकॉर्डिंग कहाँ बैठ जाएंगे, कितने कोचेज़ की ज़रूरत होगी 10 की. सो कितने हो गए 184. फिर से 140 लिए, 10 कोचेज़ फिर से चाहिए तो 44 बचे हैं. फिर 14 ले लिए तो एक ही कोच चाहिए तो 30 बच गए. देन उसके बाद 20 और स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट, तो 2 कोचेज़ की ज़रूरत होगी और 2 बच्चे अभी भी बच गए. तो लगभग जो है कितने कोचेज़ की ज़रूरत होगी 10 एंड 10 20, 21, 22, 23. सो 23 की. लेकिन 2 बच्चे वहाँ पर बच जाएंगे. सो उनके साथ क्या कर सकते हैं, या तो एडजस्ट कर सकते हैं किसी ना किसी के साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए अगर है तो. सो अब ये जो नंबर बच गया, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है उसे डिवीज़न में हम बोलते हैं रिमाइंडर. वो क्या होता है, रिमेन, बच गया है, रह गया है, ठीक है, उसे दैट विल बी कॉल्ड रिमाइंडर. सो ऑल्सो आइडेंटिफाई रिमाइंडर इन द डिवीज़न प्रॉब्लम. अब यहाँ पर इनको सोल्व करना है. देन डिवीज़न प्रॉब्लम में क्या करता है, इनके रिमाइंडर भी फाइंड आउट करने हैं क्या है. सो अब हमें ये क्वेश्चन करने थे 25 इंटू 24. सो 25 34. अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई 20 एंड 30 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 है, इस लाइन में सामने क्या है 20, उसकी मल्टीप्लाई की. देन सेम यहाँ पर क्या है 5, ऊपर क्या है 30, दोनों की मल्टीप्लाई, 5 एंड 4 की मल्टीप्लाई. अब दोनों को करना है ऐड 750 और यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो 100. अब इन दोनों को जो फाइनल आंसर है इनको ऐड करेंगे तो 850. नाउ नेक्स्ट है 16 इंटू 43. सो उसका भी ऐसे ही करेंगे. 10 इंटू 6, 10 एंड 6, 10 प्लस 6 16 होगा, 40 प्लस 3 43. सो यहाँ पर क्या है 10 और यहाँ क्या है 40 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 6 और ऊपर क्या है 40 मल्टीप्लाई. जो सामने दिया है मल्टीप्लाई करेंगे. देन जो टोटल है उसको ऐड करेंगे. अब उसके बाद ये जो दो टोटल बने हैं आपके 640 एंड 48, इनको ऐड करेंगे. सो आंसर कितना आएगा 688. नाउ नेक्स्ट है 68 इंटू 12. सो 68 एंड 12. और ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी में लिखना, आप किसी भी, आप अगर आप इस तरह से लिखेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा. जस्ट लिखने का तरीका है, तो आप किसी भी वे में इनको लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा. यहाँ पर आपका आंसर आएगा 816. नेक्स्ट नंबर है 39 इंटू 13. सो 39 इंटू 13 को आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 507. अब हमें करना है डिवाइड. सो डिवाइड करेंगे 125. सो 15 5 75, माइनस किया तो आंसर आया 50. देन प्लस 3. सो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 5. सो आंसर कितना रहेगा यहाँ पर 8 और रिमाइंडर आपका 5. नेक्स्ट है 94 डिवाइडेड बाई 11. सो 99 11 2 ज़ार 22. देन माइनस किया 72 हो गया. देन 3 पर 33 39 हो गया, फिर से 3 पर 39. सो ये आपका आंसर रहेगा 8 और रिमाइंडर कितना आएगा 6.
नाउ 440 को डिवाइड करना 22 से, 22 टेंस आर 220 बचा, देन 22 टेंस आर फिर से 0 बचेगा तो रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं है, आंसर रहेगा 20। 508 डिवाइडेड बाई 18, सो 508 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 18 से, सो 18 टेंस आर 180, 328, देन फिर से 10 और 180, देन 148 है, सो 5 से डिवाइड किया 90, 54, देन 18 3s आर 54, सो आंसर कितना, सॉरी रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 4, और आंसर जब आप इनको टोटल करोगे सो आंसर विल बी 28. सो थस व्हेन वी डिवाइड 508, when 508 is divided by 18 we get 28 with remainder 4. नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 100. अब देखो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ज़ीरो लग रही थी, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो कितने ज़ीरो लगेंगी, 2. सो ये देखो 3 and 100 है तो 300 हो गया, 300. 500 है तो 500 हो गया, 500. 800 है तो यहाँ पर आपको इस तरह से 800 लिखना है एंड देन आंसर लिखना है 800. नाउ 10 इंटू 100 अगर हम करें तो क्या हो गए 1000. अब 1000 अगर एक साथ हो जाएं तो वो क्या बनाते हैं 1000, क्या बना देते हैं 1000. सो 1100 होंगे तो क्या होंगे 1100. 1200 हो जाएगा तो क्या होगा 1200. 1500 है तो 1500 हो गया, या 1500 भी आप उसे बोल सकते हैं. सो 2700 यानी कि 2700, यहाँ पर 70 and 100 है तो ये क्या बन गया 7000 या 7000. नाउ 2000 इज 1000 इंटू 1000. सो 2000 क्या होता है 1000 इंटू, यानी कि 10 को 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 10 की अगर वन टाइम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेट इज़ 1000. सो 20 की अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा. सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर थॉट्स. सो यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 3000, 50 की करेंगे तो 5000, 53 की करेंगे तो 5300, 40 की करेंगे तो 4000. देखो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ ये देखो ज़ीरो है, तीनों ज़ीरो एज इट इज़ लगाए, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई. 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो लगा दिए, 24 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24. 2 ज़ीरो हैं लगा दिए, 19 की 1 से मल्टीप्लाई 19. और कुछ नहीं करना है, सिंपल एज इट इज़. अब यहाँ देखो 2 ज़ीरो हैं लगा दिए, क्या बच गया 5 और 8, इनकी मल्टीप्लाई कर दो. 8 5 ज़ा 40. सेम यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं लगा दिए, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो. 5 and 4 बचे हैं, सो डेट विल बी 20. सो आंसर कितना होगा 2000. नाउ लेट अस फाइंड, अब फाइंड आउट करते हैं 11 इंटू 200. सो 11 के साथ 200 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा. सो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था जो ज़ीरो है उनको एज इट इज़ कर दो. अब क्या यहाँ बच गया, यहाँ 11 और यहाँ 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2200. ठीक है. सो दो तरीके से इसको कर सकते हैं. 11 इंटू 10 200 है, सो इसको 10 इंटू 200 और 1 इंटू 200 कर सकते हैं. या फिर क्या कर सकते हैं 11 इंटू 100 और 11 इंटू 100. 11 मतलब 200 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दूसरा तरीका क्या है 11 इंटू 100 है, 200 है, सो 2 और 100 अलग से लिख दिया और 2 की मल्टीप्लाई 11 से कर दी, सो 2200 हो जाएगा. सो अब इसी तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पर क्या होगा 1100, 2200 और यहाँ पर देखो अब क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन चेंज होगा आपका, ये 2 ज़ीरो है लगा दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई करो. सो 11 2 सा कितना होता है 22. अब भी ये 2 ज़ीरो है लगा दिए, 22 की मल्टीप्लाई 2 से, सो 4400. ठीक है. नाउ सेम अगर 100 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 ही है. 200 है तो ज़ीरो लगाओ एंड फिर इसकी जो आगे नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई आगे वाले से कर दो. आगे क्या है 15, 15 2 सा कितना होता है 30. नाउ 2 ज़ीरो है लगा दिया. अब क्या करेंगे 23 की 6 से मल्टीप्लाई 46, यहाँ पर ज़ीरो लगा दिए. 5 5 ज़ा 25. जो नंबर बचेगा उनकी आपस में हमेशा मल्टीप्लाई करनी है. यहाँ पे ज़ीरो दोनों लगा दिए हैं और ज़ीरो है ही नहीं. एंड 14 3 ज़ा 42. नाउ ज़ीरो लगा दिए दोनों एंड 8 5 ज़ा 56. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. नाउ फाइंड द आंसर्स इन सेट ए. सो सेट ए में इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द आंसर्स इन सेट ए केयरफुली, देन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड द आंसर इन सेट बी. तो अब देखो हम चलेंगे थोड़ा सा उल्टा. 14 1 ज़ा 14, 14 10 ज़ा 140, 14
हंड्रेड ज़ा 1400, ठीक है। सेम यहाँ पर 14 5 ज़ा 70, और जब ये ज़ीरो हो गया, इसके साथ 2 ज़ीरो हैं लगा दिए, इसके साथ 2 ज़ीरो हैं लगा दिए, इसके साथ 1 ज़ीरो है, इसके साथ 1 ज़ीरो है, इसके साथ 1 ज़ीरो, पहले सबके 0 0 लगा दिए। 14 5 ज़ा 70, 14 5 ज़ा 70, अब यहाँ क्या बचा, 7 and 5 35, 7 and 5 35, 7 5 ज़ा 35, 1 and 7, सो 7 1 से 7। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है तो हमें 25 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। सो 25 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 25 7 ज़ार 175। यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा, 0 तो लगा दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 175। नाउ फिर से वही 31 ज़ा 30, देन 300, देन 3000। नाउ अब यहाँ पर 0 जो है उनको लगा दो पहले, 3 2 ज़ा 6, 0 को लगा दिया, 3 2 ज़ा 6, 0 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6। नाउ पहले 0 लगा दिया, उसके बाद 1 है, 1 की 15 से मल्टीप्लाई 15, 0 लगा दिया, देन 15 एंड 15। अब पहले 0 लगाओ, 15 2 ज़ा 30, 0 लगाओ, 15 2 ज़ा 30 एंड 30। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, बहुत इजी हो जाएगा ना 0 लगाने से, जितने 0 भी हैं आगे आपको दिख रहे हैं उनको सब लगा दो। नाउ 44 की मल्टीप्लाई 1 से 44, 22 की मल्टीप्लाई 2 से 44, 16 की मल्टीप्लाई 1 से 16, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 16। Now, Amala is fascinated to read this information in the airplane sections of the Transport Museum. During the COVID-19 pandemic, the Indian government undertook a massive excavation of Indians living outside the country under a mission called Vande Bharat. In the first week, 64 flights carried 152 people each. So 64 फ्लाइट गई थी और हर एक फ़्लाइट में 152 लोग थे जो आए थे। सो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सो देखो इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से बॉक्स मेथड में की गई है, ठीक है। अब बॉक्स मेथड क्या होता है, अब देखो ये क्या था 152, ठीक है। सो वही आपको यहाँ पर करना है। आप क्या लिखेंगे, जैसे आप बोल रहे हो 100 अलग कॉलम में, 50 अलग कॉलम में एंड 2 अलग कॉलम में, और कितनी फ्लाइट से 64, तो 60 अलग कॉलम में एंड 4 अलग कॉलम में। बीच वाले में आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। देन आपको क्या करना है, ऊपर एंड साइड वाला कॉलम देखना है और उनके नीचे जो कॉलम होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर वाला साइड वाला मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई। इसी तरह से अब 4 आ गया, ऊपर है 100 400, 50 एंड 4 200 एंड 4 2 ज़ार 8। देन इसके बाद इसको ऐड करेंगे 6400 3200 एंड 128। और जब ये फाइनल आंसर आया है इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आंसर कितना होगा 9728। नाउ फरजान नोटिस द फेमस स्नेक बोट फ्रॉम केरला, तो उसने वो भी देखी वहाँ पर। द टेक्निक फॉर मेकिंग दीज बोट्स इज 800 ईयर्स ओल्ड। वल्लमकाली द स्नेक बोट रेस इज held during the monsoon season between July and September and concludes with ओणम। तो ओणम जब बनाते हैं उसके बाद में वो मतलब सब कुछ इनका ये जो फेस्टिवल है ये भी साथ में ही ख़त्म होता है, ये जो बोट रेसिंग वाला होता है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल, और इस दिन क्या होता है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो भी तभी सेलिब्रेट होता है। दीज बोट्स आर 30 to 5 meters 30 to 35 meters long and can be paddled by 64 to 128 peoples। सो जो है इतने सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं। So, in a particular race, 960 participants volunteered. Each boat is paddled by 64 people. So, how many boats will be needed? तो कितनी boats आपको चाहिएंगी? So, 960 है, अगर 10 boats ली तो कितने हो गए 640 32 फिर बच गए। फिर हमने 5 boats ली उसमें 32 आ गए, तो कितनी boats हो गई 15 boats जो हैं ज़रूरी हैं। अब देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, यानी कि एक भी इंसान नहीं बचेगा, सब बोट में आ जाएंगे ना। उसके बाद फिर से क्वेश्चन है जो सोल्व करने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसी तरह से करने जैसे हमने पहले किए हैं। 237 एंड 28 अलग अलग से कॉलम में लिखा, देन मल्टीप्लाई करना है सबका। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस कॉलम में किसकी मल्टीप्लाई है, जो नंबर उनके सामने और ऊपर होगा उन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई होगी, दूसरे नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी। देन जो आपने यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं उन सबको आपको ऐड करना है, देन जो दोनों फाइनल आंसर आएंगे उनको ऐड करना है। नेक्स्ट है 140 इंटू 16, सो 140 और 10 एंड 6, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 2240।
नेक्स्ट है 389 एंड 57, इनकी मल्टीप्लाई करना है. सो 389 एंड 57. सो 315 की मल्टीप्लाई इतना, 15,000, 4,000, 450, टोटल हो गया 19,450, 2100, 560 एंड 63. सो 2,723. सो आंसर हो गया 22,173. नेक्स्ट आता है आपका डिवाइस वाला. डिवाइड करना है 1807 को 24 से. सो 10 से डिवाइड किया 240, 567 बचा, फिर 10 से 240 और 327, फिर 10 से 240, 87 हो गया. नाउ 24 2 ज़ा 48, माइनस किया 39, नाउ 1 ज़ा 24. सो आंसर रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है आपका 15. सो रिमाइंडर इज 15. नाउ नेक्स्ट हमें 692 को डिवाइड करना है 33 से. 33 10 ज़ा 33, देन 362 बचा है, देन फिर से 10, 330, 32. So when 692 is divided by 33, we get 10 plus 10, 20 and remainder is 32. 965 को डिवाइड करना है 45 से. So 45 10s are 450, माइनस किया 556, then 10s are 450, 96 and 45 2s are 90. So आंसर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है 60 एंड आंसर कितना होगा, इन सबको ऐड करेंगे. So 22. नाउ डिवाइडिंग बाय हंड्रेड्स एंड टेंस. तो डिवाइड कैसे करेंगे 100 एंड 10 से. सो अ फार्मर पैक्स हिज राइस इन सैक्स फॉर 10 kg ईच. सो हर एक में कितने डालते हैं, 10 kg राइस डाल रहे हैं. सो इफ़ ही हैज़ 60 kg ऑफ राइस, अगर उसके पास 60 kg ऑफ राइस है तो कितने उसे जो है सैक्स चाहिए. अब देखो आपके पास जो बैग है उसमें कितना आता है 10 kg. अब डिवाइड करने के लिए हम लिखेंगे इस तरह से. अब इस तरह से मैं क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको इजी हो जाएगा इसे कट करना. अब देखो नीचे जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी 0 है और ऊपर वाले में भी 0 है, तो हम उसकी 0 हटा देंगे. क्या आएगा 6. इसी तरह से अगर 600 होंगे और डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से, नीचे वाले में एक 0 है, ऊपर वाले की में भी 0 है, तो दोनों की एक 0 हट गई. जितनी 0 नीचे से हटेंगी उतनी ही ऊपर से हटेंगी. सो कितना होगा 60. ठीक है. अब इसी तरह से 600 को अगर डिवाइड करें हम 100 से, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना आएगा आंसर 6. तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. दूसरा वे जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, आपको 60 को डिवाइड करना है और सेक कितने का है हर एक 10 का. सो 10 6 का कितना होता है 60, तो आंसर कितना होगा 6. इसी तरह 100 वाले में भी क्या आएगा 6. नाउ फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. इनके आंसर्स हमें फिर से फाइंड आउट करने हैं. नाउ अब मैंने क्या बोला है, 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो एक 0 काट दी. यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, एक 0 कट गई. यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, तो कट कर दिया. अब यहाँ 0 नहीं है तो 2 को जो है डिवाइड करना है इससे. सो क्या होगा 4 को डिवाइड करना है. पहले आप 0 कट करो, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, ये 0 ये 0 सब कट गया. नाउ 4 को डिवाइड करो 2 से. 2 2 ज़ा 4. अब फिर से 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पर. अब इसमें 0 नहीं है, यहाँ एक 0 है कट कर दिया, यहाँ एक 0 है कट कर दिया, यहाँ एक 0 है कट कर दिया और आंसर आ गया 2. अब ऊपर वाले में जो मेरे पास 200 है, 400 है, उसमें मेरे पास 0 नहीं है. ठीक है, नीचे वाले के लिए मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं. सो अब देखो क्या करना है, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 0. नेक्स्ट 0 आप नीचे उतारेंगे, 2 0 ज़ा 0, फिर नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 2 0 ज़ा 0, तो आंसर कितना आएगा 200. अब इससे आपको एक चीज़ समझ आई, यानी कि अगर नीचे वाले के पास 0 नहीं है तो ये 0 एज इट इज़ रह गए, कोई चेंज नहीं आया. 2 0 पहले थे, 2 अब है. अब यहाँ पर एक 0 कट गई, बाकी आंसर कितना आएगा 20. अब यहाँ पर दोनों 0 कट गए तो आंसर कितना आया 2. यानी कि अगर 0 है दोनों में तो वो कट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आएंगे. क्लियर. नाउ थिंक एन आंसर, राइट द डिवीज़न स्टेटमेंट इन ईच केस. और डिवीज़न स्टेटमेंट भी हमें हर केस में यहाँ पर लिखनी है. नाउ मंकू द मंकी sells 870 bananas in the market. Each bunch has 10 bananas. So how many bunches are there in the market? तो कितने हैं. So 870 हैं जो हैं, उसने टोटल जो है बनानास देखे और हर बंच में 10-10 बनानास हैं. सो क्या करेंगे, वो उसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 87. नाउ Rukma B wants to distribute 1000 equally among her 10 children on the occasion of Eid. How much money will
ईच ऑफ देम गेट. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए 10 और टोटल जो पैसे हैं वो कितने हैं 1000. सो 1000 डिवाइडेड बाई 100 सॉरी 10 विल बी 100. तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे 100 रुपीज़. देन द ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन on the Indian Railway is a Punjab Mail which run between Mumbai and Peshawar. Its first journey was on 12 October 1912. Do you know how many coaches it had on its first journey? It has 6 coaches, 3 carrying 96 passenger and 3 for goods, जो सामान वगैरह था उसके लिए. सो फर्स्ट है हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड इन ईच कोच ऑन द फर्स्ट जर्नी. तो लगभग कितने थे, टोटल कितने लोग गए हैं 96 और कोचेज़ कितने हैं 3 हैं. तो 96 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 96 डिवाइडेड बाई 3 10 ज़ा 30. देन 66 बचा, देन फिर से 10 पर 30 36, देन फिर से देन लास्ट में 2. सो कितने हो गए 32 को जो हैं हर एक कोच में लोग वहाँ पर थे इन एवरी कोच. सेकेंड है दिस ट्रेन हैव बीन रनिंग फॉर 106 ईयर्स नाउ. अभी भी चल रही है 106 ईयर्स इसको हो गए हैं. इट रन्स बिटवीन मुंबई महाराष्ट्र एंड फिरोजपुर पंजाब. पंजाब तक जाती है. इट हैज़ 24 कोचेस. अब इसमें 24 कोचेज़ हैं. ईच कोच कैन कैरी 72 पैसेंजर्स. सो अब इसमें कितने ट्रैवल करते हैं लोग. So number of coaches in train 24, number of passenger in each coach 72 and number of people travel in train. So 24 into 72. So multiply आप करेंगे इस तरह से जैसे नॉर्मली यहाँ पर यही दिखाया है आपका 24 इंटू 20 इंटू 4 एंड 70 और 2. तो मल्टीप्लाई किया, ये आंसर साइड टोटल किया इन दोनों का, टोटल आंसर होगा 1728. So 1728 people can travel on this train now. Amala and her classmates along with 6 teachers are going on a school trip to Goa. They are using the double decker hope on hope off sightseeing bus to explore the city. So अब टिकट जो है यहाँ पर ये है अडल्ट के लिए 899 एंड चिल्ड्रन के लिए 359. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 people can sit on every seat of the bus and there are 15 seats in the lower deck and 10 in the upper deck. So how many seats will they need to occupy? Are there enough seats for everyone? टोटल बच्चे कितने हैं 35 स्टूडेंट्स हैं, 6 टीचर है, 41 हो गया. अब कितनी सीट्स चाहिए 20 सीट्स तो चाहिए और उसमें एक एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि अगर हम 41 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सो 2 2 ज़ा 4. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट आता है 1, तो एक जो है रिमाइंडर बचता है यानी कि एक बच्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा. अब टोटल में कितनी है 15 और ऊपर वाले में है 25. और ये क्या है कि एक सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं 2. 25 इंटू 2 हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 50. ठीक है, क्योंकि एक सीट पे 2 बैठे हैं उन्होंने ये बोला है और टोटल 25 सीट्स है. 25 इंटू 2 कितना होगा 50 और बच्चे कितने हैं टोटल जो लोग बैठने वाले हैं 41. सो येस देयर आर इनफ सीट्स फॉर एवरीवन सिंस द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड. फाइंड द टोटल कोस्ट ऑफ द टिकट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन. अब बच्चों के लिए क्या है 359 है. टोटल बच्चे कितने हैं 36. तो 36 इंटू 359. सो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना आएगा 12,924 रुपीज़. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सी व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर द टिकट फॉर ऑल द टीचर्स. अब टीचर्स के लिए कितना है 899 और कितने हैं 6 टीचर्स हैं. तो 899 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से हम. 899 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 5,394 रुपीज़. तो ये टीचर्स के लिए है टोटल कॉस्ट और ये जो है कॉस्ट बच्चों के लिए है. नेक्स्ट है केदार वर्क्स इन द ब्रिक स्किन. द किन मेक्स 125 ब्रिक्स इन अ डे. एक दिन में इतने बनाते हैं. हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी मेड इन अ मंथ. तो एक दिन में कितने बनेंगे. अब मंथ में कितने हम मान के चलते हैं 30 डेज. ठीक है, एक दिन में बनती है 125. सो 30 डेज में कितनी बनेगी 125 इंटू 30. अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई. 120 125. ये हो गया. मल्टीप्लाई किससे करना है 30 से. और बाद में जो भी आंसर आया है इनकी सबको ऐड करेंगे. आंसर आएगा 3,750. देयर आर 3,750 ब्रिक्स कैन बी मेड इन अ मंथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका ईच ब्रिक इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹9. तो एक ब्रिक जो है 9 रुपये में बिकती है. तो टोटल जो है एक मंथ में कितना जो है वो बेचेंगे. एक ब्रिक का प्राइस है 9 रुपीज़. मनी अर्न इन मंथ. तो एक मंथ में कितनी जो है टोटल ब्रिक्स हुई हैं
3750. सो 3750 हर एक ब्रिक को कितने में बेचा? 9 रुपीज़ में. तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में जब टोटल करेंगे सो आंसर कितना आएगा? 33,750. सो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ रहेगा. नेक्स्ट, चिल्का लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया. इट इज़ फेमस फॉर द Irrawaddy dolphins. Boats can be hired to go see the dolphins. The trip from Puri includes a bus ride followed by a boat ride. तो यहाँ जो है आप जा सकते हैं, पुरी से जो है जाते हैं, वहाँ से बस मिलेगी, देन उसके बाद बोट राइड पे जा सकते हैं. 8 people will be going on a trip. सो 8 लोग जाने वाले हैं तो ट्रिप में जा सकते हैं. सो अब बस टिकट फ्रॉम पुरी टू सतापड़ा कोस्ट इज 60 रुपीज़. तो 8 लोगों के लिए कितना होगा? 480. अब बोट जो है 2 आवर बोट राइड फॉर 8 पीपल्स विल 1200. तो ये तो टोटल ही है 1200 है. हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्पेंड ऑन ईच पर्सन. सो हर एक में कितनी होगी? अब देखो यहाँ पर टोटल 480 इसका लगा और 1200 इसका है, टोटल हो गया 680. तो ये टोटल अमाउंट है जो 8 लोगों पर पे होगा. हमें बताना है पर पर्सन का. सो 680 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा? 210. सो पर पर्सन कितना होगा? 210 रुपीज़. नाउ फाइंड द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेंटेंस बिलो एंड शेड द सेंटेंस हाउ मैनी कैन यू फाइंड. सो यहाँ पर देखो जैसे 25 मल्टीप्लाई बाय 4000, 50 इंटू मल्टीप्लाई बाय 20,000 एंड 505 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 105. इसको आगे हमें कंप्लीट करना है जैसे कि इस तरह से. 5 इंटू 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 110. 52 इंटू 20 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1040. 30 इंटू 15 450. अब यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था. यहाँ पर ये डिवाइड हुआ था, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है एंड ये भी मल्टीप्लिकेशन था और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. ओके ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इस तरह से जो है आप अपने यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ मल्टीप्लिकेशन है, कहाँ यहाँ डिवीज़न है. सो ये जो है आपके सब बन जाएंगे. 250 मल्टीप्लाई बाय 4000, 50 इंटू 20,000, 5 इंटू 22 110, 52 इंटू 20 140, 1040, 104 इंटू 6 624, 30 into 15 450, 50 into 19 950 and 1000 into 6 6000. Next 55 into 101 5555, 99 into 7 693, 200 into 16 3200, 55 into 9 315, 931 divided by 10 will be 93 and 4 into 26 is 104. तो ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. अब हमें इन्हें सोल्व करना था. 35 इंटू 76 तो 35. इस तरह से आप जो ये बना सकते हैं. बॉक्स नहीं बनाया है तो बॉक्स आप कंप्लीट कर लेना. ओके देन यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई की, यहाँ भी लाइन्स होंगी, थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होंगी मे बी. सो मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उनको ऐड करना है. जो फाइनल आंसर होंगे दोनों उनको भी ऐड करना है. तो ये आपका आंसर होगा 267 इंटू 38. सो इनको भी आप ऐड करेंगे. सो आपका आंसर आएगा 10,146. नेक्स्ट 498 इंटू 9. सो 9 की मल्टीप्लाई करनी है इन सब के साथ आपको. 9 इंटू 400, 9 इंटू 90, 9 इंटू 8. और जब ये तीनों आपके आ जाएंगे आंसर, इन तीनों आंसर्स को ऐड करेंगे आप. 89 इंटू 42. सो 89 42 मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 3738. 55 इंटू 23. सो 55 एंड 23 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर टोटल जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1265. नेक्स्ट 345. नेक्स्ट है 345 मल्टीप्लाई बाय 17. सो 345. 10 एंड 7 17 हो गया. अब इनकी मल्टीप्लाई की, फिर इन तीनों को ऐड किया 3450. यहाँ पर इनको ऐड किया 2415. देन इन दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है 5865. नेक्स्ट है 66. फ्रॉम अबव टेबल मेथड वी कैन ऑल्सो सोल्व बिलो क्वेश्चन. तो हम इनको भी कर सकते हैं 66 इंटू 22. तो सेम ये टेबल मेथड है और ये आपका मेन यहाँ पर यही मेथड बताया गया जो आपको बार बार यूज़ करना है. यहाँ पर आंसर आ रहा है 1452
और 704 की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो आंसर आ रहा है 7744 एंड देन ना अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना था 319 की मल्टीप्लाई 26 से, तो मल्टीप्लाई करके जो ऐड कर रहे हैं सो 8294। नाउ फर्स्ट डिवाइड करना है 459 को 3 से, सो पहले 100 पर 300 देन 150, 50 से मल्टीप्लाई 150 हो गया 9, 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पर आंसर आएगा 153 विद नो रिमाइंडर, यहाँ पर 0 है यानी कि रिमाइंडर नहीं है। 744 को डिवाइड करना है 18 से, सो 18 10 ज़ार 180, देन फिर से 10 पर 180, फिर से 10 पर, जब तक 180 से कम नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे 10 से ही मल्टीप्लाई करके। देन 18 3 ज़ार 54, सो ये 0, टोटल इनको करेंगे तो आंसर होगा 43। नाउ 864 डिवाइडेड बाई 26, सो 10 260, देन फिर से 10 260, जब फिर से 10, लास्ट 84 है, सो 26 3 ज़ार 78, रिमाइंडर हो गया 6। सो थस व्हेन 864 इज डिवाइडेड बाय 26 वी गेट 33 विद रिमाइंडर 6। सो अब हमें डिवाइड करना है 304 को 12 से, सो 304 को जब 12 से डिवाइड करेंगे 10, देन उसके बाद 120 हुआ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 184, देन फिर से 10 120 और लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है आपका 4। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा 24 विद रिमाइंडर 4। 670 को डिवाइड करना है 9 से, सो पहले 50 से 450 हो गया, देन 20 से 180, देन 40 बचा है, सो 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर 4 और टोटल आंसर 74। 584 को डिवाइड करना है 25 से, सो 10 ज़ा 250, देन 250, लास्ट में आपका 50 एंड यहाँ पर 9, सो रिमाइंडर आपका 9 रहेगा, टोटल आंसर 23। 900 को डिवाइड करना है यहाँ पर 15 से, सो 10 10 10 10 पर जा रहा है और कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम, सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा आपका, सॉरी आंसर आपका जो है यहाँ पर 60 रहेगा। नाउ नेक्स्ट है 658 को डिवाइड करना है 32 से, सो 2 टाइम्स 10 एंड 10, रिमाइंडर रहेगा आपका 18, आंसर होगा 20। 974 को डिवाइड करना है 9 से, सो पहले 100 पर 974 बचा तो 45, देन 29 रहा यहाँ पर और उसके बाद 9 2 ज़ार 18, 11 9 एंड रिमाइंडर इज़ 2, सो यहाँ आंसर आएगा 108 और रिमाइंडर 2। नाउ चिनूज कॉइन 5 फ्रेंड्स प्लान टू विजिट अ अम्यूजमेंट पार्क nearby. Each of them uses different notes and coins to buy the ticket. The cost of the ticket is 750. Now Buji has brought all the notes of 200 and Munna has brought all the notes of 50, whereas Balu has brought all the notes of 20 and the guess what, Chinu has all coins of 5s and Sanshu has all coins of 2. Now find out how many notes and coins each child has to buy the ticket. So जैसे बुजू के पास कितना है 200 के नोट्स हैं तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, उसे 3 नोट्स और 150 और उसे देने पड़ेंगे, सो मोस्टली 4 नोट्स उसे चाहिए, सो 200 को इससे डिवाइड करेंगे, 150 क्या है रिमाइंडर है, सो 3 नोट्स देने पड़ेंगे, 4 नोट्स देने पड़ेंगे एंड 50 रुपीज़ बैक मिलेंगे। मुन्ना का होगा तो मुन्ना के लिए क्या होगा यहाँ पर 750 है, 15 से डिवाइड किया, सो 15 नोट्स जो हैं मुन्ना को देने पड़ेंगे। बालू को इसी तरह से 37 नोट्स देने पड़ेंगे और 10 रुपीज़ उसके बच जाएंगे। नेट्स 38 नोट्स विल गेट 10 रुपीज़ बैक और 10 रुपये उसको वापस मिलेंगे। नाउ 750 जो है चिन्नू के लिए था, तो चिन्नू के लिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से डिवाइड होगा इसका 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सारे 5 के कॉइन थे, तो यहाँ पर इसके कितने हो जाएंगे 100 120 130 एंड 150, सो 150 कॉइन्स उन्हें वहाँ पर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है शांशु का कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 375 कॉइन्स जो हैं उसे वहाँ देने पड़ेंगे। नाउ विच ऑफ दीज चिल्ड्रन विल नॉट रिसीव एनी चेंज फ्रॉम द कैशियर, किसको नहीं मिलेगा, सो मुन्ना चिन्नू और संशु को कोई भी चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली उतने ही रुपए दिए जितने उन्हें चाहिए से। हाउ लॉन्ग वुड द कैशियर टेक टू काउंट मुन्नाज कॉइन, तो उसे कितना लगा, सो 150 कॉइन जो है उसने दिए, सो हर एक को 2 सेकेंड कम से कम लगा, तो लगभग 300 सेकेंड्स और टोटल 5 मिनट्स। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर, द आंसर हैव बीन प्रोवाइडेड, तो ये जो है आपको देखना है कि इसमें क्या है। सो इन ईच केस डू यू सी एनी पैटर्न इन द नंबर इन 2 नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट, तो क्या पैटर्न कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर वट अदर मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम विल हैव दिस पैटर्न होल्ड,
So we observe that the ones digit of the product is a product of ones digit of the multiplicand and multiplier. So ये जो वंस डिजिट पर है ना, ये इन दोनों का आंसर ही है. जो वंस डिजिट पर नंबर्स है ना, उनकी मल्टीप्लाई ही आई है वंस डिजिट पर. और टेंस डिजिट पर क्या है? द टेंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ वंस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वंस डिजिट एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर. और जो ये वाला है, ये जो नंबर है, ये क्या है? इन दोनों का प्लस है. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है. यानी कि वंस प्लेस पर जो है वो इनकी मल्टीप्लाई है और टेंस प्लेस पर जो है वो उनका एडिशन है. नाउ 11 इंटू 11 121, सेम यही है. 11 इंटू 12 132, 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 14 168 एंड 12 इंटू 13 156. सो ये जो है इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं. अज्यूम ईच व्हीकल इज ट्रैवलिंग विद फुल कैपेसिटी. ठीक है, हर एक में जो है पूरे लोग जा रहे हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है उतने ही. हाउ मैनी पीपल कैन ट्रैवल इन ईच ऑफ द व्हीकल. तो कितने लोग जा सकते हैं? देखो इस पर एक ही सीट है तो एक ही जाएगा. ओके, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं या फिर 3 ले लेते क्योंकि एक इस पे भी होगा. सो कितने हो जाएंगे? 6 एंड 15, तो 156. कार में कितने लोग हो सकते हैं? 5. सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 5 3 ज़ा 15, 1 एंड देन 5, 515. सो 515 कहीं पर नहीं है तो हम 4 के लेके चलते हैं यहाँ पर. 4 3 ज़ा 12 एंड 4. सो कितने हो जाएंगे? 412. 20 मिनी बसेज हैं. मिनी बस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो 20 लोग जा रहे हैं. 20 मिनी बसेज है तो दोनों की 0 एज इट इज़ एंड 2 2 ज़ा 4. तो कितने हो गए? 400. तो ये आएगा यहाँ पर. सो नाउ 30 एरोप्लेन्स है तो इतने सारे लोग हैं एक एरोप्लेन में, तो इसमें होंगे 4560. एंड 15 जो है ट्रेन स्लीपर कोच है, सो इसमें आएंगे, सिर्फ स्लीपर कोच की बात हुई है इसलिए 864 पीपल. सो इस तरह से आप जो इसे कंप्लीट कर सकते हैं. इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.